सर, भारत जोड़ो यात्रा संपन्न होने के बाद, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों में संपन्न होने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा है बिहार की राजनीति पर? देखिए पत्रकार बंधुओं, ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये न्याय यात्रा है। और हमारे नेता राहुल गांधी जो महागठबंधन जो इंडिया बोलते हैं वो एकजुट हुआ है। हमारे यहाँ लेफ्ट आरजेडी अब कांग्रेस का एक समन्वय बना है। और हाल के दिनों में आप जो देखें हैं तो राज्य की स्थिति और देश की स्थिति, आरएसएस और भाजपा के लोग इस देश में दूसरी पार्टियां को रहने नहीं देना चाहते थे। ये आभास हमारे नेता राहुल गांधी को और हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को था। इसीलिए हम न्याय के लिए निकले हैं। अनेक पार्टियां, कांग्रेस ही नहीं, अनेक पार्टियां को तोड़ने का काम आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और उसका उदाहरण आप देख रहे हैं। जो व्यक्ति कहता था कि अब की बार 400 पार, और वो ये व्यक्ति बिहार में विकासशील समाजवादी नेता के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। और उनकी वक्तव्य को आप सुने होंगे, मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। वो भी जहाँ संविधान की रक्षा होती है, विधानसभा में बोले। देश के होम मिनिस्टर ने कहा कि नीतीश जी, आपके लिए भाजपा का दरवाजा बंद है। और दोनों वक्तव्य को आप पत्रकार बंधु देखें और उसके बाद किस तरह से षड्यंत्र की तरह थ्रेट करके बिहार के मुख्यमंत्री जी को, जो एक समाजवादी एक व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री है, उनके चरित्र पर दाग लगाने का काम किया है आरएसएस के और भाजपा के लोग। फिर भी तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। हमने अभी आपको क्या कहा कि एक व्यक्तित्व नीतीश कुमार में है, मगर उस व्यक्तित्व को जो धूमिल आरएसएस बीजेपी के लोगों ने किया है। अब हमारे नेता रहे हैं पार्टी संगठन के, जो इंडिया गठबंधन था उसके अच्छे नेता थे। और तुरंत हम लोग ऐसे विचार वाले लोग हैं कि तुरंत किसी के ऊपर ऐसा कोई अमर्यादित शब्द नहीं बोले जिससे अगले को दुख हो। मगर ये घिनौनी राजनीति बीजेपी वाले कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में ये अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो खुल के बोलने के लिए सड़क पर नहीं उतरे। और उसकी अंदाज इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लग गया है। इसलिए सभी जगह, चाहे कर्नाटका हो, हिमाचल हो, उनके टारगेट पर है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। इस तरह का अभी राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, हर जगह वो कंटेस्ट करवाने का कोशिश की। बिहार में भी की, बिहार में भी उनके उम्मीदवार खड़ा हुआ, मगर ये सूझबूझ माननीय मुख्यमंत्री जी का था कि वो उम्मीदवार विड्रॉ किया है। तो ये राजनीति में फ्री एंड फेयर पोल होने ही देंगे नहीं। ईवीएम का ये जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, उस दुरुपयोग के बाद भी, जैसे गांधी जब अंग्रेजों के खिलाफ डंडा उठाकर राइफल और गोली का सामना किए, तो हम तो सत्याग्रही लोग हैं, हम न्याय मांगने वाले लोग हैं। और न्याय मांगने वाले लोग संघर्ष के बदौलत
भाजपा की सरकार को दिल्ली के तख्त से हटाएंगे। लोकसभा चुनाव में आप उम्मीदवार होंगे औरंगाबाद? हमने राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा का जो सभा था उसमें हमने कहा था कि राम की सौगंध खाते हैं मगध में 5 सीट काराकाट, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया और नवादा इंडिया गठबंधन के तिरंगा को लाल किले पर फहराएंगे, ये हम कहते हैं। और उम्मीदवार का जहाँ तक प्रश्न है, उम्मीदवार सबको होने का अधिकार है प्रजातंत्र में, हम भी उम्मीदवार हैं, मगर ये उम्मीदवार का तय हमारे कांग्रेस पार्टी में आला कमान, हमारे नेता जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे बिहार के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी और हमारे वर्किंग कमेटी के लोग, CEC के लोग तय करेंगे। मगर इतना ही आपको वादा करते हैं कि हमारे नेता इस बार उम्मीदवार जो जीतेगा उसी को तय करेंगे, ये तय करना उनका अधिकार है। उम्मीदवार होने के लिए सब लोग उम्मीदवार हैं। जनता बदलाव चाह रही है। देखिए, जनता बदलाव का पत्रकार बंधुओं का ये भ्रम है। मोदी जिस तरह से 370, राम मंदिर, सिविल सोसाइटी कानून, ये जिस तरह से इस देश के विषाक्त वातावरण को बनाया जा रहा है, उसमें ये जिस मोड़ की ओर ले जा रहे हैं वो मोड़ सीधे इंडिकेट कर रहा है जो इस देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है, और हम सेकुलर लोग इसका विरोध करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा और दूसरा पार्ट जो हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये दोनों क्या कुछ लेकर आएगा ये जो अभी चुनाव आने वाला है लोकसभा का? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले और करोड़ों लोगों से, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, सारे लोग, ये जरूरी नहीं था कि वो कांग्रेस के वर्कर थे, जनरल लोगों से मिलकर इस देश की हालात और इस देश के प्रॉब्लम के बारे में समझे, और समझने के बाद उनको अध्ययन किया उन्होंने, और उसी अध्ययन के आधार पर इन न्याय यात्रा के लिए वो निकल गए। तेजस्वी यादव के सारथी बनने पे भाजपा वाले ने तंज कसा है, क्या कहेंगे? भाजपा तो, हमने गांधी मैदान में क्या कहा था कि लालू का लाल, तेजस्वी एक ऐसा होनहार अभी नौजवान है जिसको घेरने का कोशिश भाजपा और RSS को लोग कर रहे हैं। आप महाभारत के इतिहास भूल जाते हैं मेरे भाई। महाभारत में अर्जुन और युधिष्ठिर ये 5 भाई थे। एक तरफ दुर्योधन के साथ पूरा योद्धा, पूरा पहलवान राजा लोग थे। लड़ाई में जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई, जीत कांग्रेस की हुई। एक अंतिम सवाल, चूंकि तेजस्वी की चर्चा हो गई है, तो न्याय यात्रा के ही दौरान सासाराम में तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ बैठक हुई थी, और चर्चा यह है कि सीटों का अलायंस जो है, बिहार में सीटों के अलायंस की बात फाइनल हो गई। इस चर्चा में कितना दम है? 100%। जो तेजस्वी जी और राहुल जी और अखिलेश प्रसाद सिंह जी, ये 3 ही बिहार का फैसला करेंगे, और सीट का कोई दिक्कत नहीं है, आपस में मिलकर तय कर लेंगे।